हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसमें हम NCERT में लगे हुए लेखक और कवियों के जीवन और कृतित्व को बेहतर तरीके से कर रहे हैं ताकि इन छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकें। तो आज हम महान और विख्यात संत रविदास जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि कक्षा 9 की पुस्तक स्पर्श में इनका एक चैप्टर लगा हुआ है जो हम सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। संत रविदास का जीवन काल है सन 1388 से लेकर 1518 तक। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न रेडी हो जाता है कि रैदास किसके समय में थे? सिकंदर लोदी के समय में थे। आगे बताया गया है मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। तो उनके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है वो हमें इस पैराग्राफ से पता चल गई हैं। आगे बताया गया है रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। तो आपको याद रखना है इनकी रचनाओं में उपमा और रूपक को इन्होंने विशेष महत्व दिया है और अधिक से अधिक प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं, तभी तो हम इनके पदों को अभी तक गाते हैं। आगे बताया गया है कि इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिख के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि रैदास के जो पद हैं वो किस धर्म ग्रंथ में संकलित हैं, तो आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संग्रहित हैं। यहाँ रैदास जी के 2 पद दिए गए हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद में कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी हैं। तो ये पंक्ति एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अगर आप तैयारी करें तो आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति दे के पूछा जाता है। इस पद में यहाँ बताया गया है कि उनके प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजते, वरन उनके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, वह हर साल में हर काल में उनसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न हैं। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। और एक दूसरा पद जो लगा है उसमें बताया गया है कि भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। रैदास जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। अब आपने रैदास जी के बारे में इतना कुछ जान लिया है। अब आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ और देखते हैं किसने कितना सीखा। प्रश्न 1 है, सिकंदर लोदी ने किस महान संत को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था? तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। हमने इस पे बात की थी कि संत रविदास को सिकंदर लोदी ने अपने दरबार में आने का निमंत्रण भेजा था। अगला प्रश्न है, संत रविदास के पद किस धर्म ग्रंथ में संकलित हैं? तो मुझे पूरी आशा है कि आपने ये भी अच्छे से सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत पंक्ति किस महान संत की है? इसका बिल्कुल सही आंसर है संत रविदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई और उदय के गुरु कौन माने जाते हैं? तो इसे भी आपने बहुत अच्छे से जान लिया था।
इसका सही उत्तर हो जाएगा संत रविदास, क्योंकि अभी हमने उनके बारे में पढ़ा। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में जब सब मिक्स होके आएगा तब आप इनको जब अच्छे से कर लेंगे तो ये आपके लिए वीडियो लेक्चर सार्थक हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि संत रैदास को हम किस नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है वो आपको कमेंट करना है। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें। और इसके बाद हम अगले कवि के साथ मिलेंगे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को जानेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।